हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम एक नया सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम करेंगे जो भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहा है तो उनके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। राइट, जो बच्चे जिनका बेसिक वीक है वो इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, लेकिन हाँ, जो बच्चे ऑलरेडी बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। राइट, मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चंस है उनको आप जल्दी कैसे करोगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने आज की जो आज ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो अभी आरपीएफ एसआई 2024 का एग्जाम हुआ था तो उसमें जो स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस आए थे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो। कि अनमोल कंप्लीट करता है अपनी जर्नी को 10 घंटे में, टोटल 10 घंटे का समय ले रहा है। कह रहे ही कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 46 किलोमीटर पर आवर। कह रहे जो हाफ दूरी है और 46 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, और जो बाकी जो बचा यानी आधा और बचा उसको 69 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो हमें बताना है जो लेंथ है पूरी जर्नी की कितनी है। तो अब इस केस में देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो इसको निकालने का मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। एक मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला बेस्ड, आप ये फॉर्मूला याद रखो कि x इंटू वाई अपॉन में x प्लस में y इंटू में टोटल टाइम। यहां पे x और y क्या है, ये स्पीड है। अब देखो ये स्पीड क्या दे रखा है, तो एक का दे रखा है 46 और एक का दे रखा है 69। तो 46 इंटू 69 अपॉन में क्या कर दो, एक बार ऐड कर दो। तो इनको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 115, और इंटू में टोटल टाइम कितना ले रहा है तो 10 घंटे, इसको इंटू 10, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आंसर आएगा तो इसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो दूरी आया ना तो आधी दूरी आएगी, अब आधी की डबल हमें करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करो, देखो 23 पचे 15, 23 69, 5 से काटोगे 2, और ये 6 46 को 6 से करोगे देखो 6 को 36, 6 को 24, 3 27, 276। ये जो 276 आया वो आधी दूरी आई है। अगर पूरी दूरी निकालने तो इसका डबल कर दो, तो इसका डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, ये नहीं हो जाएगा 552। ठीक है ना, 2 छक्के 12, 214, 15, 2 2 4 1 5, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, आप इससे आसानी से कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, देखो दूसरा तरीका मैं आपको ये बताता हूं कि आप इसे रेशियो से भी कर सकते। अगर स्पीड का रेशियो में पता है तो टाइम का रेशियो उसको उल्टा होगा, या टाइम का रेशियो अगर आपको दे रखा है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होता है, ये आपको पता है। यहां से आप स्पीड का रेशियो निकाल लो, 23 से कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46, 23 से 69, ये होगा आपका स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा कर दो 3:2। यहाँ पे हमें दे रखा है टोटल जो टाइम है वो 10 घंटे दे रखा है। तो आप बताओ यहां से अगर रेशियो के टर्म में देखूं तो टोटल कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो आप मुझे बताओ अगर एक की वैल्यू 2 होगी तो ये वाला जो है ये, तो ये 3 दूनी 6 घंटे लेगा कि नहीं, और ये 6 घंटे ये वाला जो पहला वाला हाफ है वो कितने की स्पीड से जा रहा है 46 की स्पीड से जा रहा है। तो 46 को मैं 6 से इंटू कर दूं तो कितना हो जाएगा 276। अब ये बताओ ये कितना टाइम लेगा, तो 2 दूनी 4, और कितने की स्पीड से जा रहा है 69, 69 को 4 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा, ये भी 276 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 552। आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसको। में कह रहा है कि ये 1136 मीटर लंबी ट्रेन है जो किसी खंबे को 71 सेकंड में पार करती है। तो बताना 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो देखो ये 1136 मीटर लॉन्ग ट्रेन है ना, तो ये किसी खंबे को पार करने में 71 सेकंड ले रही है। तो हमें बताना कि अगर किसी प्लेटफॉर्म को अगर वो क्रॉस करी किसी प्लेटफॉर्म को, तो उस केस में ये कितना समय लगेगा, और किसी प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 656। तो आपको पता है कि अगर कोई भी ट्रेन अगर किसी पोल को क्रॉस करती है तो उस केस में अपनी लेंथ के बराबर दूरी वो तय करती है। तो यानी ये 1136 मीटर की दूरी तय करने में उसको 71 सेकंड लग रहा है। लेकिन अगर वहीं किसी पोल के सिवाय अगर मान लो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, या किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है, तो उस केस में दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है। यानी अब ये दूरी कितना तय करती है, तो ये 1136 मीटर ये, और ये 656 मीटर ये, यानी दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 12, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 3 8, और ये 9, और ये हो जाएगा 7, और ये 1। यानी अब ये बताना है हमें कि 1792 मीटर की दूरी कितना समय में तय करेगी। तो आपको पता है अगर 1136 71 सेकंड में लग रही है तो इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप सिंपली रेशियो बना के भी कर सकते हो, या ऐसे देखो आप यहां से चाहो तो रेशियो बना के यहां से देख सकते हो कितने गुना हो रहा है उतने गुना कर सकते हैं। बट आप देखो ये 71 सेकंड 1136 मीटर जो तय करने में 71 सेकंड लग रहा है, तो 1792 करने के लिए क्या करोगे 1792 यहां से कर दो। यहां से आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका देखोगे कितनी बार में जाएगा, ये 4 से हम करते हैं 16 से,
तो 16 7 112 और 16 का नम 16। अब ये 16 से काटे तो 16 का नम 16 और ये 1 19 16 का नम 16 16 दूनी 32। अब ये 71 से काट दो कितना हो गया 112 सेकंड लगाएगी क्रॉस करने में, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। चलो ये दूर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो कैसे करोगे, क्या दे रखा है। हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, इस बार थोड़ा ग्राफ में मतलब DI में स्पीड टाइम डिस्टेंस को डाल दिया, बट है बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका हिंदी मैंने नहीं लिख रखा, मैं आपको समझा दे रहा हूं इसको क्या है हिंदी में। कह रहा है कि जो टाइम लिया गया है कि दो ट्रेन X और Y के द्वारा ट्रेवल करने में डिस्टेंस को लखनऊ से जो चंडीगढ़ है वो सेम रूट के द्वारा 4 डिफरेंट डेज में वो दे रखा है। ये बार ग्राफ में, ये बार ग्राफ में बेसिकली दे रखा है टाइम जो लिया गया है ट्रेन के द्वारा X और Y के द्वारा। ये लखनऊ से चंडीगढ़ जा रही है सेम रूट से और 4 दिनों में जा रही है, 4 डिफरेंट डेज में जा रही है। तो उसमें जो टाइम लग रहा है ना वो दे रखा है हमें, राइट। हर डेज कितना दिन लगा, जैसे देखो यहाँ पे डे 1 में जो ट्रेन X है वो 12 घंटे लगा रही है और ट्रेन Y जो लगा रही है वो कितना लगा रही है 15 घंटे लगा रही है। देखो ये X को दिखा रहा है ना नीला वाला और Y इसको दिखा रहा है। तो वैसे ही सबका ये दे रखा है। डे 2 में देखो, डे 2 में X वाला जो है 15 घंटे लगा रहे हैं और Y वाला कितना लगा रही है वो भी 15 घंटे लगा रहे हैं। अब यहाँ पे डे 3 में ऐसे करके दे रखा है। हमसे पूछ क्या रहा है कि हमसे ये पूछ रहा है कि अगर वो जो डिस्टेंस है ना लखनऊ और चंडीगढ़ का 754 किलोमीटर है तो देन हमें बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन X एंड Y ऑन डे 3। कह रहा है कि जो डे 3 के दिन जो भी एवरेज स्पीड होगी किनकी, ट्रेन X और Y की, उनका हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना। तो अब बताओ डे 3 में देखें कितना टाइम लगा रही है, तो X लगा रही है कितना घंटे लगा रही है, देखो 13 घंटे लगा रहे हैं और Y कितना लगा रही है 20 घंटे। तो अगर मुझे इसका स्पीड निकालना है एवरेज स्पीड तो मैं क्या करूंगा, 754 है तो यहाँ पे देखो 754 है हमारा और टाइम कितना लगा रहा है बताओ, X की बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेन, ये लगा रहा है 13 घंटे और माइनस डिफरेंस बोल रहा है तो 754 और ये Y कितना लगा रहा है 20 घंटे। तो यहाँ से X और Y की स्पीड निकल जाएगी कि नहीं, वही उसी का तो डिफरेंस हमसे पूछा है। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से सीधा यहाँ से डिवाइड कर दो, 13 5 65 13 बटे 104, इसको डिवाइड करोगे तो 2 3 6 2 7 14 और 2 7 14 यानी 37.7। अब ये 0.7 में तो लास्ट में 0.3 आएगा तभी ये घटाने पर होगा। सीधा देखो इसको घटाओगे तो 20.3 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक पर्सन है जो कवर कर रहा है सर्टेन डिस्टेंस को 7 आवर्स में कितने की स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड सम मोर डिस्टेंस इन 2 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, और कुछ और दूरी है जो 2 घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो हमें ये बताना है उसका एवरेज स्पीड, पूरे जो डिस्टेंस जो कवर किया है उसका एवरेज स्पीड बताना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एवरेज स्पीड आपको पता होगा क्या होता है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उतना और जितना टाइम लेती है उसको, जितनी भी दूरी तय कर रही है उसको टाइम लेने में जितना लगता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा निकल के आ जाता है क्या, एवरेज स्पीड। यहां पे देखो क्या दे रखा है, 7 घंटे चल रही है ना 4 की स्पीड से। आप बताओ उस केस में कितनी दूरी तय करेगी, तो 7 × 4 प्लस में दूसरा क्या है 2 घंटे में कितना 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करे दूरी, तो 2 × 2 हो जाएगा, तो ये दूरी होगा। तो यही तो टोटल दूरी हो गया ना ये जो तय किया है। अब डिवाइडेड बाई, अब देखो टाइम कितना हो गया, तो 7 और 2 कितना हो गया 9, यहाँ से आप डिवाइड कर दो आसानी से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 और ये 4 32/9 कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 3 27 और ये 5 यानी 3 सही 5/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो आप ये सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे इसका कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अभी देखो आगे नहीं है, एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन आ गया। एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन में आपको पता ना टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन देखते हैं। तो टोटल देखो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, टोटल टाइम कितना ले रहा है। यहाँ पे एक रेशियो मेथड भी होता है करने वाला, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है ना आप आसानी से देखो इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो हमें वो लेने की जरूरत नहीं है वो रेशियो। हम चाहे तो डिस्टेंस का रेशियो लेके भी कर सकते हैं इसको। चलो यहाँ पे सीधा डेटा आसान है तो यहाँ से डिवाइड कर लो। तो देखो टोटल पहले डिस्टेंस निकालो कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया 10 और 5 2 7 और 1 कितना हो गया 8 और कितना हो गया 2 और 2 4 480 हो गया, राइट। अभी ये देखो टाइम कितना लगेगा, ये तो टोटल डिस्टेंस निकल गया। टाइम के लिए आपको इस स्पीड से इस डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा, तो इससे डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 2 घंटे आ जाएगा कि नहीं 2 आवर्स। अब इसको देखो कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो
86 को 58 से करोगे तो 3 घंटे में 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 3 ये हो गया, यानी कितना होगा 480 अपॉन में कितना हो गया 5, 480 अपॉन में 5 करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 9 45 और ये 5 6 30, ये हो जाएगा 96 किलोमीटर पर आवर। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से निकाल दोगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो ये सेम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे करके मेरे को कमेंट में आंसर बताना कि क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं हम। क्या दे रखा है कि दे रखा है ये कि एक जो ट्रेन है ना, हाँ ट्रेन है जो बोल रहा है कि 188 मीटर लॉन्ग है ट्रेन, जो क्रॉस कर रही है 472 मीटर लॉन्ग टनल को। ठीक है ना, और कितने स्पीड से क्रॉस कर रही है, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रही है। तो हमें बताना कितना टाइम लगेगा। तो वो बच्चों वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे, तो आप देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है बताओ, टोटल डिस्टेंस आपका यही तो हो रहा है ना। अगर मैं बोलूँ कि अगर वो किसी टनल को क्रॉस कर रही तो उससे मैं टोटल डिस्टेंस मैंने बताया था ना, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करो कितना हो जाएगा 10, यहाँ से ऐड करो कितना हो जाएगा 8 और 2 10, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 7 15 और 1 16, और ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 1 6, 660 आ गया। अब यहाँ से हमें टाइम निकालना है, तो अब देखो स्पीड क्या दे रखा है, तो स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और ये हमारा मीटर में है, तो हमें इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 5 बाई कितना हो जाएगा 18, राइट। अब इसे सॉल्व कर लोगे, तो अब ये इसे सॉल्व कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको पूरा सॉल्व कर लो, इसको ऐसे करके 9 दूनी 18 9 3 27, अभी 2 को ऊपर ले जाओ, 15 से यहाँ काट दोगे, 15 चौको 60, 15 चौको 60, और 44 से 2 से इंटू कर दोगे तो 88। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका क्या है, देखो इसमें आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया था उसको आप लगा सकते हो। यहाँ पे एमएफ कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे एमएफ का मतलब होता है, आप देखो ये 66 किसका मल्टीपल है, किस प्राइम नंबर का इसमें आ रहा है, तो 11 आ रहा है ना प्राइम नंबर। तो आपको पता ही है 11 किसी नीचे कोई भी डिनोमिनेटर ऐसा 11 का मल्टीपल नहीं है जो इसे कैंसिल आउट करे, यानी ऑब्वियस सी बात है आंसर में भी वो रहेगा 11 का मल्टीपल। तो देखो 11 का मल्टीपल इसमें कौन सा है, ये है आंसर, तीसरा हमारा हो जाएगा आंसर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। देखो दे रखा है ये कि 2 ट्रेन है जो इक्वल लेंथ की है और वो रन कर रही है पैरेलल लाइन पर सेम डायरेक्शन में, उनकी स्पीड दे रखी है 51 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो हमें बताना है कि जो फास्टर ट्रेन है ना, वो स्लोअर, यहाँ पे दे रखा है एक और चीज दे रखा है कि जो फास्टर ट्रेन है स्लोअर ट्रेन को 16 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो हमें ये बताना है जो लेंथ होगा वो ईच ट्रेन का बताना कितना होगा। तो देखो आप इसे कैसे कर सकते हो, हम मान लेते हैं ना इनकी जो लेंथ है टोटल, मतलब ये जो भी ईच ट्रेन की लेंथ है वो टी है दोनों की, तो टी एक की होगी टी दूसरे की होगी। अब ये बताओ कि ये दोनों पैरेलल लाइन पे रन कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यानी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उस केस में अगर हमें रिलेटिव स्पीड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो आप 51 और इसमें 42 में से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9। अब ये हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे बोला कि टोटल 16 सेकंड लगता है, यानी ये 16 सेकंड दे रखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब भी स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन आप करते हो तो यूनिट सब में सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये किलोमीटर पर आवर ये सेकंड्स है, तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे, इंटू में 5/18 कर दो, यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आपको करना है तो यहाँ से ये कैंसिल आउट कर दो, 2 बार में गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से आप डिवाइड कर दो उधर 2.5 हो जाएगा और इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये 2t बराबर में हो जाएगा, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 40। अब t की लेंथ निकालिए तो कितना हो जाएगा, 40/2 कर दो कितना हो गया 20, यानी 20 मीटर्स लेंथ है ईच ट्रेन की। तो यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन कि एक 185 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो क्रॉस करे किसी आदमी को कितने स्पीड से, 9.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन बताना। तो आपको पता है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एवरेज उसको रिलेटिव स्पीड निकालूं तो पहले आप देखो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आएगा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हमारा निकल के यही आएगा ना कि ट्रेन की जो स्पीड होगी वो मैं माइनस सेमी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड कर दूंगा ट्रेन प्लस में 9.9, ये ट्रेन की स्पीड हो गई, ये 9.9 किसकी होगी, ये तुम्हारी हो जाएगी 9 की। तो ये हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना कवर कर रहा है, ये कर रहा है 185 मीटर ना। तो देखो यहाँ पे आप यहाँ से ये 185 अपॉन में t प्लस में 9.9, ये ध्यान रखना ये किलोमीटर पर आवर में है, और ये बराबर में कितने के 6 सेकंड, यही तो आएगा ना, ये डिस्टेंस अपॉन में आपने स्पीड से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब देखो आप यहाँ से अगर मैं निकालूं तो ये t को मैं उधर ले जा रहा हूँ, देखो
ये t प्लस में 9 पॉइंट में 9 और यहां से मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा मीटर पर सेकंड में आया। अब इसे किलोमीटर पर आवर में बदल दें, क्योंकि वो भी किलोमीटर पर आवर में है, हमसे पूछा भी किलोमीटर पर आवर में है। तो क्या करोगे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए? अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होता तो 18 अपॉन में क्या कर देते हैं 5। तो यहाँ से कैंसिल आउट करो तो 3 बार में क्या गया, 5 से काट कर दो तो 37 बार में आएगा। 37 से 3 में करोगे तो 111 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, t प्लस में 9 पॉइंट में 9। अब 9 पॉइंट में 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा तुम्हारा ये 101.09। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। हाँ हमारे शुगर क्रॉस, यस देखो ये भी करा चुका हूँ पीछे, तो आप इसे भी कर लेना। बाकी आप देखोगे बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे, कोई ज्यादा और टफ नहीं थे। देखो ये भी मैंने पीछे आप लोगों को करा ही रखा है, तो उसको आप लोग करके बताना, इनके सारे को, इसको भी आप करके बताना कि क्या आएगा, ठीक है ना। चलो बाकी ये तो स्पीड ये वाला बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन है, उसको मैं अगली क्लास में आप लोगों को करा दूंगा। चलो आज के लिए धन्यवाद।